हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट एंड रीजन में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पितामह भीष्म और जटायु के बारे में। दोस्तों ये दोनों ही अपनी अपनी जगह अहम भूमिका रखते हैं। पितामह भीष्म अपनी जगह है तथा जटायु अपनी जगह है। दोस्तों पितामह भीष्म के बारे में मैं कुछ आपको रोचक तथ्य और रोचक जानकारी देने वाला हूँ। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दोस्तों इच्छा मृत्यु का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि जब तक पितामह भीष्म की इच्छा ना हो उन्हें कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था, उनकी मृत्यु ही नहीं हो सकती थी। तो आप सोच सकते हैं कि पितामह भीष्म के पास कितनी शक्तियाँ उस वक्त रही होंगी। दोस्तों एक चीज़ और मैं पितामह भीष्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि पितामह भीष्म भगवान परशुराम के शिष्य थे। कुछ और भी नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, ये भी भगवान परशुराम के ही शिष्य थे और इनकी भी अहम भूमिका रही थी महाभारत के युद्ध में, उस पूरे त्रेता युग के काल में। दोस्तों आज मैं पितामह भीष्म के बारे में तथा उन्हीं के साथ साथ जटायु के बारे में भी कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों जटायु दोस्तों एक वृद्ध हो चुका था, एक पक्षी गिद्धराज था दोस्तों वो। अब देखिए इन दोनों में क्या वो अंतर रहा जिसके लिए ये खास तौर से मैं आपको बताने वाला हूँ। पितामह भीष्म के पास इतनी शक्तियाँ थी दोस्तों, फिर भी उस काल में द्वित क्रीड़ा हुई। द्वित क्रीड़ा में पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे दोस्तों, वो कौरवों के दास बन चुके थे। तब दुर्योधन ने उन्हें एक ऐसा कृत्य करवाया कि जो देखने पर भी शर्म मात्र से बढ़ जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़कर उसको सभा में घसीटता हुआ लेकर आया तथा उसके चीर हरण किया। दोस्तों एक नारी का अपमान हो रहा था और उस सभा में पितामह भीष्म भी बैठे थे, बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, मगर किसी ने उसका विरोध नहीं किया। दोस्तों पितामह भीष्म चाहते तो वो अपमान रोक सकते थे, उनके पास इतनी शक्तियां थी कि वो अपमान रोक सकता था। बावजूद इसके पितामह भीष्म ने अपमान का विरोध नहीं किया। और इसी के साथ दूसरा एक तथ्य देखिए दोस्तों, मैं जटायु के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों रावण एक ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, बहुत सारी शक्तियां थी, राक्षसों का ये राजा था दोस्तों, लंका में ये राज करता था। दोस्तों जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, पुष्पक विमान में ले जा रहा था आकाश मार्ग के द्वारा, तब जटायु ने उसको देखा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रावण की शक्तियां और जटायु की शक्तियों का कोई तालमेल नहीं था। दोस्तों रावण के पास अपार शक्तियां थी। दोस्तों रावण के पास अपार शक्तियां थी और जैसा कि मैंने आपको बताया सारे ग्रह, इंद्र, यम सभी उसके यहाँ उसी के इशारे पर कार्य करते थे। दोस्तों जटायु को पता था कि अगर मैं रावण से युद्ध करूंगा, रावण का विरोध करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों बावजूद इसके जटायु ने रावण का विरोध किया, क्योंकि नारी का अपमान हो रहा था दोस्तों, और ये आप सब जानते हैं कि नारी का सम्मान कितना आवश्यक है। पितामह भीष्म के बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों, उनकी शक्तियाँ अपार थी, मैंने आपको पूरा उनके बारे में बताया। और मैं एक और तथ्य पितामह भीष्म के बारे में बताने वाला हूँ कि उनके पास कितनी शक्तियाँ थी। दोस्तों इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण जब वो युद्ध में उनको कोई मार ही नहीं पा रहा था, तो कृष्ण भगवान ने उस महाभारत के युद्ध में ये वचन दे रखा था कि वो शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। बावजूद उनको शस्त्र उठाना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कितनी शक्तियां रहा होगी। तो अब जब नारी का अपमान हो रहा था तो वो विरोध कर सकते थे। दोस्तों उनके पास इतना सामर्थ्य था कि नारी के जब अपमान हो रहा था उसका विरोध कर सके, उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों तो अब निष्कर्ष देखिए दोस्तों, अपमान को सहन करने की वजह से पितामह भीष्म जिनको अमरता तक का वरदान, इच्छा मृत्यु तक का वरदान प्राप्त था, अंत समय में उनको बाणों की शैया मिली। और जटायु जो कि एक पक्षी था मगर नारी के अपमान के विरोध में उसने आवाज उठाई, तो आप उसको देखिए अंत समय में उसको भगवान श्री राम की गोद मिली। दोस्तों धन्यवाद।